हेलो बच्चों, सुपर्ब कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का मैथ पढ़ाने जा रहा हूं, जो एक्सरसाइज 8.1 है ना, क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 10 से पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्लास देखिएगा यहाँ पे क्लास 10th। ठीक है, क्लास 10th का हम लोग क्या करेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे, सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट्स मैथ्स। ठीक है, मैथ्स में भी हम एक चैप्टर जो पढ़ेंगे, चैप्टर 8 पढ़ेंगे और एक्सरसाइज जो है 8.1। देखिएगा, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर हम आज 10 पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या आ रहा है, किताब से हम थोड़ा पढ़ के आप लोगों को सुना दे रहे हैं। देखिएगा, किताब से आपको आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर 25 cm और पी क्यू 5 cm, तो साइन पी कॉस पी और टैन पी का मान हम लोग को ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा। सबसे पहले हम फिगर बना के आप लोग को समझाना चाहते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि कोण क्यू समकोण है, तो कोण क्यू को हम लोग समकोण बना देते हैं। समकोण का मतलब 90 डिग्री का होता है। बाकी सबको हम कहीं भी पी आर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये समकोण त्रिभुज हुआ। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है वह त्रिभुज क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज होता है। तो इसमें हम लोग ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हल करेंगे। यहाँ से लिखेंगे दिया है। ठीक है, क्या क्या दिया है इसमें देख लेते हैं। पी आर प्लस क्यू आर, ध्यान देंगे यहाँ पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया है, 25 cm। कितना दिया है, 25 cm दिया है। 25 cm है और क्यू आर 5 cm है और क्यू आर कितना है, 5 cm है। क्यू आर कितना दिया है, 5 cm है। तो निकालना क्या है, साइन पी कॉस पी। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, क्यू आर 5 cm है, तो क्यू आर कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ 5 cm हो गया। अब यहाँ देखिएगा, पी आर प्लस क्यू आर 25 cm है। पी आर और क्यू आर 25 cm दोनों मिलाकर, तो क्या कैसे करेंगे, दोनों में से किसी को हम एक मान लेंगे। यहाँ लिखेंगे माना कि, ठीक है, माना कि क्यू आर बराबर 1 cm मान लेते हैं। जब क्यू आर 1 cm मान लिए तो देखिएगा पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना हो गया, 25 cm है ना, 25 आ गया। अब देखिएगा, क्यू आर को तो 1 माने हैं, तब पी आर तो यहीं रह जाएगा, प्लस क्यू आर के जगह क्या रखेंगे, 1 बराबर क्या हो जाएगा, 25। अब देखिएगा यहाँ पी आर बराबर कितना हो जाएगा, 25 प्लस 1 है तो माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पी आर कितना हो गया, देखिए क्यू आर को हम क्या माने हैं, 1। क्यू आर कहाँ है, सॉरी कहाँ गया जी, क्यू आर क्या दिया है जिसमें, तो सॉरी पी क्यू दिया है, पी क्यू 5 डिग्री, सॉरी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पी क्यू दिया है। ठीक है, पी और क्यू कितना दिया है, 5। तो यहाँ पी क्यू को हम लोग क्या मानेंगे, 5 मान लेंगे, सॉरी पी क्यू को क्या मान लेंगे हम लोग, 5 मान लेंगे। क्यू आर को 1 माने हैं। ठीक है, क्यू आर को क्या माने हैं, 1 माने हैं, तो क्यू आर को 1 माने, तो पी आर कितना हो गया, 25। पी आर देखिएगा कितना हो गया, 25 माइनस 1, और क्यू आर को क्या माने हैं, 1 माने हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो अब यहाँ पे, अब यहाँ से आगे हम लोग बढ़ेंगे, तब पी आर का मान कितना हो गया, इतना हो गया। क्यू आर कितना माने हैं, 1 माने हैं। यहाँ पे पहले नोट डाउन कीजिए, नीचे दिखाई दे रहा है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, ध्यान दीजिएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर। दिखाई दे रहा है, ध्यान देना। चलिए यहाँ पे देखिए, कर्ण, कर्ण कितना है, ध्यान दीजिए, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, कर्ण यही है, कितना है, 25 माइनस 1। क्या लिखेंगे यहाँ पर, चलिए इसको सजा के लिखते हैं। कर्ण क्या है, पी आर स्क्वायर, क्या है, पी आर स्क्वायर। लंब, लंब देखिए यहाँ
कितना है पी क्यू, कितना हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार, उधर नीचे वाला कितना है क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं क्योंकि त्रिभुज को हम नेमिंग पी क्यू आर से किए हैं। ठीक है, नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना, यहाँ तक। चलिए ऊपर का हम मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग आगे सीखेंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से कौन का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। कौन कितना है देखिएगा, पी आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर बराबर, अब देख लंब का स्क्वायर, लंब कितना है पी क्यू, क्या है पी क्यू का क्या है लंब। ठीक है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार कितना है क्यू आर, आधार कितना है क्यू आर का। ठीक है, स्क्वायर करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कौन कितना है 25, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, लंब पी क्यू कितना है यहाँ 5 दिया था। ठीक है, तो क्या है 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना दिया है एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग सीखेंगे कैसे होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको ए देखिएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर, देखिएगा ए माइनस बी के दिखाई दे रहा है यहाँ देखिएगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। इसी फार्मूला पर ये क्या होगा ये सजेगा। ठीक है, तो ए माइनस बी को क्या ए स्क्वायर, 25 को ए मानेंगे इसको बी मानेंगे, तो क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस प्लस नहीं माइनस है माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इसके बीच में गुना है तो गुना ए कितना हो जाएगा 25, फिर ए और बी के बीच में गुना है बी कितना है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, बी मतलब एक्स स्क्वायर बराबर देखिएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बराबर में सेम मिलता है वो कट जाता है, क्यों प्लस है माइनस आएगा ये कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। फिर यहाँ से आगे हम लोग ध्यान देंगे 25 का स्क्वायर 625 माइनस 25 दूना कितना हो जाएगा 50 एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या है प्लस है तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा 25 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको इधर रहने दीजिए, 25 हो गया। अब देखिएगा बिना एक्स वाले को इधर लाना है, तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शायद देखिए 625 प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस 25 करेंगे बराबर ही माइनस 50 है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस 50 हो जाएगा, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 50 एक्स हो जाएगा। एक्स का मान कितना निकलेगा 600, अब बटा गुना का रिलेशन है बराबर कितना बटा आएगा, एक से 1 0 कट गया 12 5 60, एक्स बराबर कितना आ गया 12 आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा x बराबर मेरा 12 आ गया तो कौन कितना हो जाएगा 25 में से x का मान 12 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 13 आ गया। मेरा कहने का मतलब है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि आधार आपका 12 आ गया, x का मान 12 आ गया, 25 में से 12 घटाइएगा 13 तो कर्ण निकल गया। अब क्या कीजिए फार्मूला पर बैठाइएगा। ठीक है, तो इतना पर नोट डाउन कीजिए। अब देखिएगा अब क्या क्या निकालना है देख लीजिएगा, साइन पी कॉस पी टैन पी का मान ज्ञात करें। क्या क्या निकालना है ध्यान दीजिएगा, साइन पी कॉस पी टैन पी का मान हमको क्या करना है निकालना है। अब देखिएगा पी थीटा के बारे में कह रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे पी पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए साइन थीटा मीन्स क्या होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा मीन्स क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है देखिएगा शॉर्टकट बना देते हैं, चाहे देखिए यहाँ लंब कितना है पी क्यू, कितना है लंब कितना है पी क्यू, कर्ण कितना है पी आर, लिख के बना दे रहे हैं। अब पी क्यू का मान कितना है 5, पी आर का मतलब कितना है 13, ये वही आंसर हो गया। ठीक है, कॉस थीटा मीन्स क्या होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार कितना है क्यू आर क्या है और कर्ण कितना है पी आर, मान रख दीजिए क्यू आर का मान कितना है 12, पी आर का मान कितना है 13, ये आंसर हो गया। टैन क्या होता है लंब बटा आधार, क्या हो जाता है लंब बटा आधार, लंब कितना है पी क्यू बटा आधार, आधार कितना है क्यू आर बराबर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पी क्यू कितना है 5, पी क्यू आर कितना है
12, ये तीनों मिलकर आपका ये उत्तर हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। 1:11, तो उसमें केवल सत्य सत्य करना है, उसको बता देते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक और बच गया है, वो क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, तो इसमें सत्य या असत्य बताना है प्रूफ के साथ। तो कौन रहा इसमें, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की जांच कीजिए। देखिए कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है कि 11 के 1 नंबर में कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये गलत बात है। 1 से कम नहीं होता है, 1 से कम भी होता है। ठीक है, 1 मिनट नहीं, 1 तक होता है। ठीक है, कहने का tan a का मान याद किए होइएगा कि tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 का 1, tan 60 का √3 था। 1 होता है, इसमें कह रहा सदैव 1 से कम होता है, तो असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो 1 नंबर में इसको क्या लिख देंगे, 1 नंबर में असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य। क्यों कि tan a का मान 1 तक होता है, आई कह रहा हमेशा 1 से कम होता है, ये गलत है। फिर देखिएगा 2 नंबर में कोण a के किसी मान के लिए sec a 12/5, सही है कि गलत है। दूसरा नंबर में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि सेक क्या कह रहा है कि sec a का जो मान है ये 12/5 है, ये गलत है कि सही है, कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। सेक क्या होता है, सेक कर्ण बटा आधार, क्या हो जाता है, कर्ण बटा क्या हो जाएगा, आधार। तो इसमें ध्यान दीजिए, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो कर्ण इसमें 12 है कि नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि उसमें सत्य दिया है। क्या हो जाएगा, सत्य। ध्यान दीजिएगा, इसमें देखना है सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, कॉस का आधार बटा कर्ण से का कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो देखिए कर्ण इसमें क्या है, 12 है, तो इससे 12 है कि नहीं है, तो 12 है, तो ये सत्य दिया है, तो सत्य हो जाएगा। चलिए 3 नंबर में आइए। चलिए इसमें 3 नंबर में ध्यान देंगे, कह रहा है कि cos a कोण a के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो देखिएगा cos का फुल फॉर्म पूरा रूप होता है कोसाइन, आयत में ये इसमें दिया है कोसेकेंड, तो ये गलत है। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। कैसे, देखिएगा cos का पूरा फुल होता है कोसाइन, क्या होता है, कोसाइन, इसमें दिया है कोसेकेंड, कोसेकेंट दिया है, तो कॉस कौसे का होता है। ठीक है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, इसलिए क्या है, ये गलत है। ठीक है, कॉस का तो कोसाइन होता है, लेकिन कोसेकेंट दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। चलिए 4 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 4 नंबर में कह रहा है कि cot a और cot का गुणनफल है। देखिएगा यहाँ पर दिया है cot a, तो कह रहा है कि cot और a का दोनों के बीच गुणनफल का रिलेशन होता है। ये सही बात है कि गलत बात है, गलत बात है। क्यों, क्योंकि cot के बाद जो होता है वो थीटा लगता है, गुना का प्रयोग रिलेशन नहीं होता है, इसलिए कह रहा है कि इसमें गुणनफल होता है, तो गलत बात है। तो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। फिर आगे हम लोग देखेंगे, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/5। अब देखिएगा 5 नंबर में सत्य के सत्य है, कैसे पता चलेगा, देखिएगा साइन थीटा बराबर 4 बटा क्या होता है, 3। हाँ 3 मान इसमें दिया है, तो थीटा के लिए गलत है कि सही है, ये बताना है। कैसे, ध्यान हम लोग देंगे। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो देखिए ऊपर लंब है, नीचे कर्ण है, लेकिन कर्ण जो क्या है, लंब से ही है ना, छोटा है। कर्ण क्या है, ये 3 है, कर्ण जो है लंब से छोटा है, जबकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, लंब से भी बड़ी होती है, आधार से भी बड़ी होती है, तो इसी में कर्ण छोटा बताया गया है, तो गलत बात है। तो क्या हो जाएगा, असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है, तो आज आपका एक्सरसाइज जो हुआ 8.1 पूरा कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।